नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धार्मिक कथाओं और व्रत विधियों से जुड़ी जानकारी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे बच बारस व्रत की कथा। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु और उनके कल्याण के लिए किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब भर न सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया। उसने पूछा, इतने दिन हो गए हैं लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरा? तब पंडितों ने कहा, तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे के बेटे यानी कि बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब यह तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से बड़े पोते की बलि दे दी, जिसके बाद तेजी से बारिश हुई और पूरा तालाब भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करते हैं। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया कि गेहुला को पका लेना। गेहुला का पका से मतलब था गेहूं के धान से, और दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बच्चे का नाम था। उसने गेहुला को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई। तब तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी तो उन्हें बछड़ा नहीं दिखा। साहूकार ने दासी से पूछा, अरे बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो कहा था उसे पकाने को। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है और तूने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को जब गाय वापस लौटी और अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी, तभी मिट्टी में से बछड़ा बाहर निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बच बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब की पूजा करना चाहिए। हे बच बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। और यह कहानी सुनते सुनते आप सभी की मनोकामनाएं भी जरूर पूरी हों। बच बारस की यह कथा हमें सिखाती है कि संतान की रक्षा के लिए माता पिता कितने समर्पित होते हैं। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।